दोस्तों, राम और शबरी की भेंट के संबंध में लोगों में एक कथा प्रचलित है कि राम ने शबरी के झूठे बेर खाए थे, लेकिन वाल्मीकि रामायण यहाँ तक कि तुलसीकृत रामचरितमानस में भी इसका कहीं समर्थन नहीं होता। वाल्मीकि रामायण में अरण्यकांड में यह वर्णन इस प्रकार है। तो पुष्ककृण्या पंपायास्तीर्मासादक पश्चिमम अपश्यता ततस्तत्र शब्यर्या रमयमाश्रम तो च दृष्ट्वा तसिद्धा समुत्थाय कृतातंजलि रामस्य पादौ जग्राह लक्ष्मणस्य च धीमतः माय तु विविध वन्य संचित पुरुषर्षभ तवार्थे पुरुष व्याघ्र पंपायास्तीर संभवम। अर्थात कमलों से भरे हुए पंपा सरोवर के पश्चिम तट पर पहुंचकर राम लक्ष्मण ने तपस्विनी शबरी के रमणीय आश्रम को देखा। वह दोनों भाई नाना प्रकार के वृक्षों से आवृत उस आश्रम में पहुंचकर वहां की रमणीयता को देखते हुए शबरी के निकट पहुंचे। सिद्ध शबरी उन दोनों भाइयों को देखते ही हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और उनसे कहा, हे पुरुष श्रेष्ठ, मैंने पंपा सरोवर के निकटवर्ती वन में उत्पन्न होने वाले अनेक प्रकार के कंदमूल एवं फलों को आपके लिए इकट्ठा कर रखा है। ऐसा कहकर शबरी ने उन्हें अर्घ्यपाक आचमन यथाविधि प्रदान कर उनका आतिथ्य सत्कार किया। वाल्मीकि रामायण में केवल इतना ही उल्लेख है। वहां राम द्वारा झूठे बेर खाए जाने का दूर दूर तक कोई उल्लेख नहीं है। हाँ, लेकिन आगे प्रकरण में राम और शबरी के बीच वार्तालाप होता है। राम शबरी की जीवनचर्या, उनकी सिद्धियों, उपासना की स्थिति, समाधि आदि के विषय में प्रश्नोत्तर करते हैं तथा शबरी की कुशल क्षेम पूछते हैं। राम शबरी से कहते हैं, हे चारुभाषिनी, तुम यम नियमों के पालन में सफल तो हो गई हो, तप के द्वारा प्राप्त होने वाला संतोष, सुख तथा शांति भी तुम्हें मिल गई है। श्री राम ने शबरी के लिए बेहद आदरसूचक तथा सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग किया, जिसका वर्णन वाल्मीकि ने किया। आदि कवि वाल्मीकि जी ने शबरी के लिए तपस्विनी सिद्धा जैसे सम्मानसूचक, आदरसूचक एवं उपलब्धिबोधक शब्दों का उपयोग किया है। राम ने शबरी के झूठे बेर खाए, यह झूठ रामचरितमानस के रचना काल के बाद ही प्रचारित किया गया है। वैदिक संस्कृति में झूठा खाना व किसी को खिलाना पाप या निंदनीय कर्म माना गया है। आज भले ही झूठा खाना रिश्तों की प्रगाढ़ता का बोधक हो, लेकिन ऋषि मुनियों की दृष्टि में यह निंदनीय था तथा आयुर्वेद व चिकित्सा विज्ञान की दृष्टि में रोग कारक भी है। यहाँ तुलसीकृत रामचरितमानस की चर्चा भी जरूरी है, जिसमें राम तथा शबरी की भेंट के प्रसंग को तुलसीदास ने कुछ ऐसे व्यक्त किया है। कदम मूल फल सुरस अति दिए राम, कहो अपि क्रेन सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। अर्थात शबरी ने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंदमूल और फल राम लक्ष्मण को दिए। प्रभु श्री राम ने भी बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। यहाँ भी राम द्वारा झूठे बेर खाने की घटना का अनुमोदन या समर्थन नहीं होता। वाल्मीकि रामायण में शबरी का उल्लेख 2 कांडों में आता है, प्रथम अरण्यकांड और दूसरा युद्धकांड में। वहां पर भी श्री राम की शबरी के विषय में कैसी उच्च आदर्श मानसिकता थी, उसका परिचय हमें तब मिलता है जब श्री राम पुष्पक विमान में माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान सहित आकाश मार्ग से अयोध्या वापसी कर रहे थे। तब श्री राम माता सीता को आकाश से ही अरण्यकांड तथा युद्धकांड में घटित घटनाओं के स्थानों को उंगली से इशारा करके दिखाते हैं। उन स्थानों के साथ ही वनवास के दौरान स्थित ऋषि मुनियों के आश्रमों को भी दिखाते हैं। जब तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में स्थित पंपा सरोवर के ऊपर पुष्पक विमान आता है तो श्रीराम सीता से कहते हैं, अस्यास्तीरे मया दृष्टा शबरी धर्मचारी अत्र योजन बाहुष्ट कबंधो निहितो मया। अर्थात, हे सीता, सरोवर के तट पर धर्मचारिणी शबरी से मेरी भेंट हुई थी और इसी जंगल में मैंने विशाल भुजा वाले कबंध राक्षस को मारा था। यहाँ भी श्री राम ने शबरी के लिए आदर्श शब्द का इस्तेमाल किया है।